आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेल्स ऑफ विक्रम बेताल, यानी कि विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में। अब विक्रम बेताल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, साथ ही साथ आपने टीवी में देखा भी होगा, सीरियल्स वगैरह है ना, या कार्टून्स एक्सेट्रा। तो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी स्टोरीज दी गई है। हम क्या करेंगे, एक एक स्टोरी पढ़ेंगे रोज, और इससे आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, कुछ नॉलेज भी होगी और साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी आएगी। ठीक है। लॉन्ग अगो किंग विक्रमादित्य रूल्ड ओवर उज्जैन। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन पर राजा विक्रमादित्य राज करते थे। He was a just and fearless king। वो बहुत ही fearless यानी कि निडर राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। He took great care of his people। और अपने लोगों का, अपनी प्रजा का वो बहुत ध्यान रखते थे। Every day a hermit would give the king a custard apple and go away saying nothing। और क्या होता था, हर रोज एक हर्मिट यानी कि एक संत वहां पर आता था और राजा को एक मीठा एप्पल देकर चला जाता था, और बदले में कुछ भी कहता नहीं था, बिना कुछ कहे एक एप्पल देता और वहां से चला जाता था। किंग विक्रम would take the fruit and give it to his cashier। अब विक्रम जो थे वो भी उस फ्रूट को ले लेते और अपने कैशियर को दे देते थे। This continued for 10 years। और ऐसा 10 साल तक चलता था। However, one day King Vikram gave the fruit to a monkey। हालांकि क्या हुआ, एक दिन जो विक्रम थे उन्होंने जो फ्रूट था किसको दे दिया, एक मंकी को दे दिया। When the monkey began to eat the fruit, a precious gem fell from inside it। और जैसे ही उस मंकी ने उस फ्रूट को खाना शुरू किया ना, तो उसमें से क्या हुआ, एक बहुमूल्य हीरे का टुकड़ा निकल के गिरा, है ना, उसके अंदर से। किंग विक्रमादित्य immediately called his cashier and asked। अब किंग विक्रमादित्य जब ये देखते हैं तो तुरंत वो अपने कैशियर को बुलवाते हैं। What did you do with the fruits which I gave you? और पूछते हैं उससे कि तुमने उन सभी फ्रूट्स का जो तुम्हें मैंने दिए थे 10 सालों में आज तक, उनका क्या किया? The cashier replied, Maharaj, I have kept them in the royal treasury। तो कैशियर रिप्लाई करते हैं कि मैंने उनको शाही खजाने में रख दिया था। And all of them turned rotten and each one had an expensive gem inside। और कहा कि जो सारे के सारे फ्रूट्स थे वो पक गए और पकने के बाद उनमें से बहुमूल्य हीरा निकला था, उसकी कोई कीमत ही नहीं थी, बेशकीमती उसके अंदर से निकला। किंग विक्रम began to think about it। अब जैसे ही वो सुनते हैं ना, तो किंग विक्रम जो थे ना वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कोई संत मुझे रोज बिना कुछ कहे बहुमूल्य रत्न क्यों देकर जाएगा, है ना। नेक्स्ट डे when the hermit came, he asked, "Oh saint, for the past 10 years you have been presenting me valuable gems without saying a word। तो यहाँ पर जब सेंट यानी कि साधु दोबारा से आते हैं ना विक्रमादित्य के पास, तो पूछते हैं उनसे कि महाराज पिछले 10 सालों से आप मुझे हर रोज ये फ्रूट देते हो बिना कुछ कहे, है ना। May I know the reason? क्या इसके पीछे मैं कारण जान सकता हूँ कि आखिर क्यों आप मुझे हर रोज ये फ्रूट देकर जाते हो, ठीक है, और जिसके अंदर एक बेशकीमती हीरा रहता है। The hermit spoke for the first time। अब हर्मिट इतने सालों में यानी 10 सालों में पहली बार बोलता है। क्या बोलता है वो? राजन आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ यज्ञ। तो कहते हैं कि राजा मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, एक यज्ञ करने जा रहा हूँ। एंड आई नीड द हेल्प ऑफ अ ब्रेव किंग लाइक यू टू परफॉर्म द यज्ञ सक्सेसफुली। और मुझे तुम्हारे जैसे शक्तिशाली राजा की जरूरत है जो कि इस यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा कराने में मेरी सहायता कर सके। I promise to help you। Tell me how can I help you? Ask King विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य जब ये सुनते हैं तो पूछते हैं कि महाराज मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। Night after 7 days from today is new moonlight। अब कहते हैं कि आज से 7 दिन बाद चांदनी रात होगी। And in the center of a cremation ground where dead bodies are buried there is a banyan tree। और कहते हैं कि क्रेमेशन का मतलब होता है शमशान घाट, कि शमशान घाट में बहुत सारी जो डेड बॉडीज उनको दबाया गया है, वहां पर एक बैनियन ट्री है, एक बरगद का पेड़ है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर दैट नाइट। और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस रात। देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू सेड द हर्मिट। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हें क्या करना है। संत ने कहा ऑलराइट आई विल मीट यू देयर प्रॉमिस द किंग। द हर्मिट वेंट अवे हैप्पीली। और उस टाइम पर जो विक्रमादित्य थे वो प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है मैं उस रात आ जाऊंगा और जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। और उस टाइम पर जो साधु थे वो वहां से चले जाते हैं खुश होकर। On the new
night, King Vikram marched towards the cremation ground. अब जैसे कि उन्होंने वादा किया था, चांदनी रात आई और विक्रमादित्य जो थे वो चल पड़ते हैं शमशान घाट की तरफ, जैसे कि उन्होंने वादा किया था। When he reached there, he saw bones, skeletons, skulls and flesh lying there. जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई थी, कंकाल पड़े हुए थे, खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी और मांस इधर उधर बिखरा हुआ था, बुरी हालत थी। And noises of wild animals like mourning jackals and wolves were heard. और वहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवरों की डराने वाली आवाज आ रही थी, वॉल्व्स की, जैकल्स की। And there was darkness all around. चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। And King Vikram walked through the land without any fear. अब विक्रम तो निडर थे, तो बिना डरे वहाँ पर घूमते हैं। And he reached the banyan tree where he had to meet the hermit. और वो पहुँच जाते हैं banyan tree पर, जहाँ पर कि साधु ने उनको बोला था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। The hermit was meditating. और वहाँ पर जो hermit थे वो ध्यान में थे, तपस्या में थे। And he was performing yagna. और वहाँ पर वो यज्ञ भी कर रहे थे। He was chanting mantras. और मंत्रों का उच्चारण वो कर रहे थे। And King Vikram did not disturb him. और King Vikram जो थे उन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। The hermit opened his eyes and welcomed the king. और जब उनकी तपस्या पूरी हो गई, उनका ध्यान पूरा हो गया, तो जब वो किंग विक्रम को अपने सामने देखते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। Vikram went close to the hermit and said, "Oh saint, tell me what I can do for you." अब विक्रम उनके पास आते हैं और पूछते हैं साधु से कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे आपकी हेल्प करूँ। राजन, आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस। यहाँ पर वो धन्यवाद करते हैं पहले तो विक्रमादित्य का कि राजा मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने अपने प्रॉमिस को पूरा किया और आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। नाउ गो टुवर्ड्स द साउथर्नमोस्ट कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। और अब कहते हैं कि इस जो शमशान घाट है, इस शमशान घाट के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में चलिएगा। एंड देन यू विल फाइंड अ banyan tree. वहाँ पर आपको एक banyan tree मिलेगा। एंड corpse is hanging on it. और उसके ऊपर एक लाश लटकी हुई मिलेगी आपको। corpse का मतलब क्या होता है? लाश। You have to bring it to me over here. और तुम्हें उस लाश को मेरे पास लेकर आना है। I am trying to get some difficult and important powers. और मैं कुछ मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ताकतें हासिल करना चाह रहा हूँ। For that I have to sit on that corpse and perform the rituals. और इसके लिए मुझे इस लाश को अपने पास रखना होगा, इस लाश को अपने पास रखना होगा इसके लिए, और कुछ रीति रिवाज है, कुछ पूजा पाठ है, वो सब करने पड़ेंगे। Only a king can do this difficult work and therefore I have chosen you, mighty king, said the hermit. और उस टाइम पर वो कहते हैं कि ये पॉसिबल था तो सिर्फ किसी शक्तिशाली राजा के कारण ही, है ना, इतना मुश्किल कार्य था ये, तो इसलिए आपके बारे में मुझे ख्याल आया कि आप इतने शक्तिशाली हो, तो इसलिए आपको बुलवाया मैंने। And King Vikram accepted the challenge and walked towards the south to bring the corpse. और किंग विक्रम जो थे उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और चल पड़े वो साउथ में। अब reaching the banyan tree, we saw a corpse hanging over a branch. और जब वो पहुंचते हैं वहां पर तो देखते हैं कि banyan tree पर एक लाश लटकी हुई थी। Climbed up the tree. तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। With great difficulty, King Vikram could catch the corpse. और बड़ी ही मुश्किल से जो किंग विक्रम थे वो लाश को पकड़ पाए। He kept the corpse on his shoulder, climbed down and started walking towards the hermit. और उन्होंने क्या किया, उस corpse को यानी कि लाश को अपने कंधे पर लाद लिया और चल पड़े उसको लेकर उस hermit से मिलने के लिए, उस hermit की तरफ उसको देने के लिए। He had not gone far when a voice coming from the dead body said, "You have worked hard to fetch me." और वो थोड़ी ही दूर गए थे कि लाश जिसको उन्होंने अपने कंधे पर लादा हुआ था उसमें से आवाज आती है। वो क्या कहती है कि महाराज बड़ी मुश्किल उठाई आपने मुझे यहाँ लेकर आने में, बड़ी मेहनत की है। And you must be very tired. तुम तो बहुत थक गए होंगे। Let me tell you a story. और चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। But remember one thing, don't speak. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं कहानी सुनाऊं तो तुम्हें सुनते रहना है, बीच में बोलना नहीं है। If you open your mouth, then I will go away. जैसे ही तुमने अपना मुंह खोला ना, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। King Vikram did not say anything but thought the corpse has a Vetal vampire in it. अब उस टाइम पर विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गए थे कि ये जो लाश है ना, इसके अंदर वो ना हो कोई वेताल है, कोई भूत प्रेत है जो कि इसके अंदर घुसा हुआ है, वही ये सब चीजें कर रहा है। ओके, अब वो क्या कहानी सुनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड स्टोरी का नाम है द सेलेस्टियल मेट। ठीक है,
कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते हैं स्टोरी को।